तो गाइस मैं अभी बैठी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए और अब बस मेरा ही नंबर है। ले लो ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागन बना दो, लेकिन हर कोई मना कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और कल है करवा चौथ, तो उससे पहले मैं अभी ऑफिस से आई थी 6 बजे। तो अभी मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सरगी का सामान लेना है, मेहंदी लेनी है। मेहंदी भी नहीं लगवाई अब तक, देखते हैं मार्केट में किसी से लगवाते हैं। यहाँ पे कोई है नहीं लगाने वाला, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा अपने ऊपर मैं इतना काम कर लेती हूँ। लाइक मैंने सोचा कि थोड़ा यही सोचा था कि 2-3 दिन पहले एक एक करके करती रहूँगी, जैसे अपना ही अपने आप ही मैनिक्योर पेडिक्योर कर लिया, फेशियल कर लिया, थोड़े बालों के लिए कुछ कर दिया, बट कुछ भी टाइम नहीं मिला, ऐसे ही रह गया सारा कुछ। तो अभी बस मैं बाल बांधती हूँ। और यहाँ मैंने निकाल रखा है थोड़ा गुलाब जल। वैसे मैंने फेस धोया था, फिर भी अच्छे से एक बार और क्लीन कर लेते हैं। डस्ट हो गया है अच्छे से क्लीन। अब उसके बाद जो है मैं करने वाली हूँ दही और कस्तूरी हल्दी डाल के थोड़ी सी क्लींजिंग सी, क्योंकि फिर हाथों में अगर मेहंदी लग गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं पहले ही फटाफट करके रख रही हूँ। मैं मॉर्निंग पे मतलब कल मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहती। चलिए अब हम बनाते हैं अपना फेस पैक। मैंने इसमें 2 चम्मच अब दही के रखे हैं और अब मैं इसमें रखने वाली हूँ 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर और 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। अब 10 मिनट के लिए मैं इस फेस पैक को रहने दूंगी और 10 मिनट बाद जो है मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। अभी हम आ गए हैं मार्केट में और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। मुझे बिच्छू वगैरह चाहिए थे, ड्रेस देख रहे एक बार अगर मिलती है ठीक है, अदरवाइज कल सुबह सुबह देखना पड़ेगा, वरना जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने वो मैरिज में पहन लेना साड़ी, इसलिए मुझे है कि थोड़ा सा एक अच्छी सी फ्रेश ड्रेस पहनूँ। कल मिलेगी तो ठीक है, यहाँ पर मुश्किल है वैसे मिलना, बट हम ढूंढ रहे हैं। क्या चाहिए? बैट बॉल एक ले लो ना। ये इसको अंदर वो ले लो, वो ले लो बेटा। वो ज्यादा अच्छा है रुद्रा, जल्दी बताओ भैया को। गाइस मैं अभी बैठी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए और अब बस मेरा ही नंबर है, बस लगवाते हैं फटाफट मेहंदी। ड्रेस तो एक्चुअली मिली नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी, बट चलिए अब मेहंदी लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसी लगेगी। बस एक मैम बैठी, उसके बाद मेरी बारी है और देखते हैं कल सुबह जाएंगे ड्रेस देखने के लिए, वरना जो है वही पहनना पड़ेगा। बढ़िया कि मेहंदी अब लगवानी पड़ेगी फिर, क्योंकि मेहंदी सुबह नहीं छोड़ सकते कि सुबह लगा लेंगे। मेहंदी तो अभी लगवानी पड़ेगी, तभी वो रचेगी। पूरा होली एक्चुअली मेहंदी लगाने अभी एक कस्टमर बैठे हुए हैं, तो हमें वेट करना ही था, तो हमने सोचा कि चलिए डोसा खाते हैं। रुद्रांश और रुद्रांश के पापा खा रहे हैं डोसा और मैं बैठी हूँ यहीं पे, क्योंकि मुझे जो है डोसा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा।
डोसा अच्छा लगता है? बस डोसा खाकर फिर चलेंगे वापस। देखते हैं कि उनकी हाथ की मिर्ची नहीं उनको बेटा मेहंदी लग चुकी है कि नहीं, जो बैठे हुए थे। मैं खाता मैं खाता। उसके बाद मेरी बारी है। कैसे आप ले रहे हो? और टाइम जो है काफ़ी हो गया था, मेरे ख्याल 11:15 बजने वाले थे। और यहाँ पर धीरे धीरे जो मार्केट में लोग आना जाना वो भी कम हो गया था। कुछ ही लोग थे और जिनकी शॉप के आगे हम बैठे थे उन्होंने भी अपने शॉप बंद कर दी थी और लाइट ऑफ कर दी थी। तो उसके बाद हम फ़ोन की टॉर्च से मेहंदी लगा रहे थे। इनने किया नहीं, और इनने खुद ही को बताया बच्चों को मेहंदी के लिए सिखाती थी। वहाँ पे पुणे में भी तो बच्चों को पढ़ाती थी बच्चों को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और सुबह के बज रहे हैं 4:30। मैंने अभी नहाया है, सिर वगैरह धोया है और अब मैं सरगी खाने लगी हूँ। अभी फैनी जो है वो सेमियाँ बनाती हूँ और चाय पीती हूँ और मैं धीमे धीमे मैं सो जाऊँगी। हेलो, वेलकम बैक। और अभी मैंने सूट वेयर किया है, साड़ी पहनूंगी बाद में 4 बजे। ये भी नया ही सूट है, स्टिच कराया तो मैंने सोचा कि ये सूट पहन लेती हूँ। और कल मैं जो है बिछुए लेकर आई थी। मेरे पास इस टाइप के नहीं थे, मुझे ऐसे पसंद है, तो बस अभी इसे मैं पहन रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, तो कल मैं यही लेकर आई थी बिछुए। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिस्टर के घर चली जाऊंगी, जो सेकंड वाली ही रहती है, क्योंकि पहले वो ना सब मिलके करते थे। मैंने जितने भी करवा चौथ मेरे अभी तक हुए हैं 6, तो उनमें मैंने अकेले ही पूजा की है। कभी मतलब ऐसे नहीं किया, मुझे इतना पता ही नहीं कि लोग जो साथ में करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि चलिए मैं सिस्टर के घर चली जाऊंगी। बट फिर सिस्टर ने भी बताया कि अब वो भी ऐसे ही घर में ही कर लेती है अपने आप, क्योंकि वहाँ पे लोग कहते हैं फास्ट नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं भी घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि इतना सजना वगैरह होता है ना कि चलिए थोड़ा बाहर जाके वैसे भी थोड़ा पता चलेगा मुझे भी कैसे करते हैं वो थाली, जैसे एक दूसरे को देना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अकेले ही घर में करती हूँ पूजा। जैसे कई बार हस्बैंड कथा सुना देते हैं, कई बार मदर इन लॉ सुना देते हैं। तो बस इस बार इनकी भी ड्यूटी है, ऑफिस जाना है इन्होंने, तो मदर इन लॉ मुझे सुना देंगे। और बस मुझे था कि चलिए थोड़ा बाहर जाऊँगी, आउटिंग हो जाएगी, बट इट्स ओके, घर में ही करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि मैं घर में पूजा करूंगी, लेकिन प्लान जो है एकदम से चेंज हो गया। वो जो आप रेड दुपट्टे में देख रहे हैं वो हमारे नेबर हैं, और जो पिंक दुपट्टे में है वो उनके फ्रेंड हैं। एक्चुअली ये दोनों मेरे हस्बैंड के कलीग हैं, और इस वजह से इनका फ़ोन आ गया था कि आप मैम को भी हमारे घर ले आना, जो पिंक सूट वाले हैं। वो अपने घर में पूजा कर रहे थे, तो बिंदु दी ने मुझे कहा, जो रेड दुपट्टे में उनका नाम बिंदु दी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि गीतू तुम भी मेरे साथ चलना, हम वहीं पे पूजा कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसी बहाने मैं भी बाहर जाकर पूजा कर लूँगी। और अगर 2-3 लोग साथ में पूजा करते हैं तो लगता भी हाँ हमने फास्ट रखा है। अदरवाइज़ अकेले घर में करो तो पता भी नहीं चलता कि कुछ है आज खास दिन। तो इसी वजह से मैंने कहा ठीक है, मैं भी तैयार वगैरह होकर चली गई थी। और यहाँ पर जो कथा है वो मैं ही पढ़ रही थी। इन दोनों ने बोला कि आप पढ़ो, तो बस मैंने सुना रही थी पढ़ के। बट आप कहेंगे कि आप तो फ़ोन देख रहे हो। एक्चुअली जो कथा है मैं फ़ोन में देखकर ही पढ़ रही थी, और बुक जो है वो मैं लाना भूल गई थी, तो हमने फ़ोन में ही निकाली कथा और यहाँ पे मैं सुना रही थी। पार्वती पिता महादेव, बैठो आंटी आप ऊपर बैठो। कैसे करते हैं। लड़की और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है।
हम आ गए थे पूजा करके और मैंने देखिए पल्लू शल्लू ऊपर कर लिया है और मैं बनाने लगी हूँ खाना। और यहाँ पर मैंने टमाटर जो है वो ग्राइंड कर दिए हैं। एक्चुअली टमाटर जो है वो मम्मी ने काट दिए थे, बस मैंने ग्राइंड कर दिए, मैंने काटे नहीं है टमाटर। बस फटाफट सब्जी बनाती हूँ और आटा वगैरह गूंदा हुआ है, थोड़े से राइस रखूँगी, सब्जी बनाती हूँ, फिर काम हो जाएगा। दाल और सब्जी जो है मैंने चढ़ा दी है, बस बन जाएगी, उसके बाद मैं राइस चढ़ा दूँगी। आटा जो है वो मैंने सुबह ही गूंद दिया था अपने लिए, थोड़ा सा ही गूंदना था, इन लोगों के लिए तो पड़ा ही था बस वो। उसके बाद फिर हस्बैंड आएंगे, 7:30 बज रहे हैं अभी, हस्बैंड आएंगे, फिर उसके बाद जो भी चांद निकलेगा फिर पूजा करेंगे। प्यास लग रही है एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना, और तो चलो भूख तो नहीं, क्योंकि मुझे आदत है, मैं फास्ट रखती रहती हूँ, लेकिन प्यास जो है वो मुझे ज़्यादा लग रही है। और रुद्रा प्यास सोया नहीं है पूरा दिन, है ना, पूरा दिन नहीं सोया है। पूजा वगैरह हो गई है, चांद जी की भी पूजा कर ली है, अपने चांद की भी पूजा कर ली है। बस अब मैं चेंज कर रही हूँ, खाना खाने लगी हूँ और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।